Chapter 14 Electric Current and its Effects. In the previous video, we were discussing the effects of heat on a bulb due to electric current. In this video, we will start with activity 14.3 to prove the same. In activity 14.3, you have to make a circuit as shown in the diagram. Take about 10 cm long piece of nichrome wire and tie it between the nails. You can get nichrome wire from an electric repair shop, or you can use a piece of discarded coil on an electric heater. एक्टिविटी 14.3 करने के लिए आपको एक सर्किट बनाना है, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में बनाया था। इसके अलावा आप एक 10 सेंटीमीटर लंबा निक्रोम वायर लेंगे, एक स्टैंड लेंगे और 2 नेल्स लेंगे। स्टैंड को नेल्स से अटैच कर देंगे, मतलब नेल्स को उस स्टैंड पर इंसर्ट कर देंगे और उस निक्रोम वायर को उन दोनों नेल्स के बीच में टाई कर देंगे, अटैच कर देंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ये निक्रोम वायर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप इलेक्ट्रिक हीटर की अगर कोई कॉइल डिस्कार्ड हो गई हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। नाउ touch the wire. Now switch on the current in the circuit by making the switch to the on position. After a few seconds, touch the wire. Do not hold it for a long time. निक्रोम वायर टाई करने के बाद और इसको अटैच करने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको वो वायर टच करके देखना है। उसके बाद आपको जो स्विच ऑफ था उसको ऑन करना है और फिर वायर को थोड़े सेकंड के लिए टच करना है। आपको ध्यान रखना है कि वो वायर आप ज़्यादा देर के लिए पकड़ के नहीं रखो। स्विच ऑन करके वायर टच करके देख लिया। अब आपको वापस से स्विच ऑफ करना है। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो वायर है वो गर्म हो गया है, क्योंकि जब हमने स्विच ऑन किया था तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था। ये होता है हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। The wire gets hot when an electric current passes through it. This is the heating effect of the electric current. तो इस एक्टिविटी से भी क्या प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट होता है। Now, can you think of any electric appliances where the heating effect of the electric current is used? You might have seen an electric stove or an electric heater used for cooking. All these contain a coil of wire. This coil of wire is called an element. आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखी होगी जो खाना बनाने के भी काम में आती है। उसमें जो वायर्स होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, मतलब घूम के लगे हुए होते हैं, ऐसे राउंड शेप में होते हैं। उन वायर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट। You may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक हीटर। उसमें क्या होता है, वायर्स जो होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, तो जब हम स्विच ऑन करते हैं उसमें से करंट पास होता है, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉइल्ड वायर्स होते हैं जिनको हमने एलिमेंट्स बोला है, वो रेड कलर के हो जाते हैं और उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल, लेंथ एंड थिकनेस। Thus, for different requirements, the wire of different materials and different lengths and thicknesses are used. अब उन कॉइल्ड वायर्स यानी कि उन एलिमेंट्स में से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले तो उस वायर का मटेरियल क्या है, उसकी लेंथ क्या है और उसकी थिकनेस क्या है। इसीलिए अलग अलग कामों के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मटेरियल्स यूज़ करे जाते हैं।
वायर का मटेरियल, वायर की लेंथ और उसकी थिकनेस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम यूज़ कर सकते हैं कि हमको कितनी हीट चाहिए उसमें से। The wires used for making electric circuits do not normally become hot. जो वायर्स इलेक्ट्रिक सर्किट आप घर में लगवा देखते होगे उसमें यूज़ होते हैं वो नॉर्मली गर्म नहीं होते हैं। On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. जैसे हमने हीटर का एग्जाम्पल देखा, उसमें जो कॉइल्ड वायर्स होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, वो इतने गर्म हो जाते हैं कि वो दिखने लग जाते हैं कि वो गर्म हो गए हैं। The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में मैंने आपको बताया कि फिलामेंट प्रेजेंट होता है, मतलब वायर्स होते हैं जो बहुत पतले पतले होते हैं। वो जब गर्म होते हैं तो वो इतने हाई टेम्परेचर पे गर्म होते हैं कि वो ग्लो करने लग जाते हैं, इसीलिए हमको बल्ब ग्लो करते हुए दिखता है। If a large current passes through a wire, the wire becomes so hot that it may even melt or break. But is it possible for a wire to melt and break? जब करंट पास होता है, अगर करंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पास हुआ है, मतलब लार्ज करंट अगर पास हुआ है, तो वायर जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है और कभी कभी वो करंट इतना हाई होता है कि वो वायर मेल्ट भी हो सकता है और टूट भी सकता है। तो वायर कैसे मेल्ट होता है और कैसे टूटता है, ब्रेक होता है, ये हम एक्टिविटी 14.4 में पढ़ेंगे।